आज का मेरा गोल्डन टिप्स है थेराप्यूटिक्स वर्सेस मटेरिया मेडिका। जनरली हम होम्योपैथ किसी भी मेडिसिन को पढ़ने के लिए दो तरह का बुक्स को अप्लाई करते हैं। एक का नाम है थेराप्यूटिक्स बुक और दूसरे का नाम है मटेरिया मेडिका। दोनों में बहुत ही विभिन्नता है। थेराप्यूटिक्स बुक्स जो लिखे गए हैं वो अकॉर्डिंग टू डिजीज के अनुसार लिखा गया है। हर डिजीज का नाम दे करके उसके जो कुछ मुख्य मेडिसिन होती है उसको दर्शाते हैं, और मटेरिया मेडिका जो होती है वह किसी खास डिजीज को नहीं दर्शाता, बल्कि पूरे पेशेंट के सिम्टम्स को जो प्रूविंग के वक्त में उस मेडिसिन के अंदर जो पाई गई है, सारे के सारे सिम्टम्स उस मेडिसिन के अंदर लिखे जाते हैं। क्योंकि विस्तृत जानकारी के लिए मटेरिया मेडिका पढ़ा जाता है और कुछ नॉलेज लेने के लिए हम थेराप्यूटिक्स का व्यवहार करते हैं। थेराप्यूटिक्स जो बुक होती है मुझे सिर्फ कुछ रास्ते दिखाते हैं कि इस डिजीज के लिए इस मेडिसिन को सोचा जा सकता है, इस खास डिजीज के लिए इस मेडिसिन को सोचने के लिए बाध्य करती है। परंतु मटेरिया मेडिका जो है हमें एक विस्तृत ज्ञान प्रदान कराती है। मैं एक कहानी के द्वारा इसे समझाने की कोशिश करता हूं। एक मेढक जो कुएं में है, वर्षों से वो कुएं में पड़ा हुआ है, वो समझ रहा है कि दुनिया कितनी बड़ी है, क्योंकि वो कुएं को ही पूरी दुनिया समझ रहा है और ये सोच भी रहा है कि दुनिया इतनी बड़ी है। संजोग से बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण, समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा पानी आने के कारण एक समुद्र का मछली किसी तरह से उस कुएं के अंदर आ गया। मछली और मेढक में बातें होने लगी। मेढक ने मछली को कहा कि देखो दुनिया कितनी बड़ी है, हम जहां हैं वो बहुत बड़ी दुनिया है। तब मछली ने उसे कहा कि देखो बहन, तुम दुनिया को नहीं देखी हो, दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार में है। ये दुनिया नहीं है, ये छोटी सी दुनिया का एक रूप है। चलो मैं तुझे दिखाता हूं कि दुनिया कितनी बड़ी है। मछली ने उसे अपने ऊपर बैठाया और पानी का सतह कुएं से ऊपर होने के कारण उसे लेकर समुद्र के तरफ चला गया। समुद्र में जाने के बाद मछली ने कहा कि देखो दुनिया कितना विशाल है, तुम कुएं को ही दुनिया समझ रही थी, मगर ये दुनिया बहुत ही विशाल है। मछली पूरी बात को बताई तो मेढक को भी समझ में आया कि सचमुच में हम जिसे दुनिया समझ रहे थे वो दुनिया का एक छोटा रूप था, न कि दुनिया था। आज थेराप्यूटिक्स जो पढ़ करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो समझिए कि हमारा ज्ञान उस मेढक की तरह है जिसने कुएं में वर्षों बिता कर करके ये समझ रहा था कि दुनिया इतनी बड़ी है
और जिसने मेटेरिया मेडिका के ऊपर जो ध्यान दिया और मेटेरिया मेडिका का गहन अध्ययन किया, उसने देखा कि दुनिया जो है बहुत विशाल रूप में है और मेटेरिया मेडिका पढ़ने से ही वो दुनिया की विशालता को पता लगाया। थेराप्यूटिक्स आपको सीमित क्षेत्र में सोचने को बाध्य करा देता है। आप उससे ज्यादा सोच नहीं सकते हैं। आप एक घेरे के अंदर रह करके किसी मेडिसिन को सोच रहे हैं और उस थेराप्यूटिक्स के अंदर जो मेडिसिन दी गई है उसी मेडिसिन के अंदर आप सोच रहे हैं। मगर जो ही आप मेटेरिया मेडिका की तरफ जाते हैं और मेटेरिया मेडिका को तरफ पढ़ते हैं तो आपके पास एक नहीं अनेक मेडिसिन मिलते हैं जो वो सिम्टम से मिलता जुलता होता है और अनेक मेडिसिन के इंडिविजुअलाइजेशन कर करके हम किसी एक मेडिसिन के तरफ पहुंचते हैं और वो हम पेशेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। मेटेरिया मेडिका से हमें बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है, तो इसलिए हर एक होम्योपैथ को थेराप्यूटिक्स का अध्ययन न कर करके मेटेरिया मेडिका का गहन अध्ययन करें और गहन अध्ययन करने के बाद ही आप एक अच्छा प्रिस्क्राइबर बन जाइएगा। और अच्छा प्रिस्क्राइबर बनने का मतलब कि आप एक अच्छे होम्योपैथ बनने जा रहे हैं और जो ही आप एक अच्छा होम्योपैथ बनेंगे आपका नाम एक स्टॉलवर्ट के अंदर आ जाएगा, एक अच्छा प्रिस्क्राइबर के अंदर आ जाएगा। इसलिए मैं थेराप्यूटिक्स को मना नहीं कर रहा हूं पढ़ने के लिए। आप थेराप्यूटिक्स को देखिए, पढ़िए, मगर उसके ऊपर ही सिर्फ विश्वास करके किसी मेडिसिन को सिलेक्शन ना करें। वो सिर्फ एक रास्ता दिखाया है, उसने पूरे मेडिसिन को डील नहीं किया होगा। लिलिएंथल एक ऐसा थेराप्यूटिक्स बुक है जिसमें बहुत सारे मेडिसिन को डील किया है, मगर मेटेरिया मेडिका में आने के बाद आपको विस्तृत नॉलेज मिलता है, क्योंकि मेटेरिया मेडिका ही एक ऐसी चीज है जो हमारा सुप्रीम पावर है सिलेक्शन करने के लिए। हमारा जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको अगर हम सही और गलत का निर्णय अगर देते हैं तो मेटेरिया मेडिका के अनुसार निर्णय देते हैं कि ये प्रिस्क्रिप्शन सही हुई है या गलत हुई है। इसलिए मेरे होम्योपैथ भाई, मेटेरिया मेडिका को गहन स्टडी करिए, माइन्यूट स्टडी करिए और मेटेरिया मेडिका के अंदर जो ही आप गहन स्टडी करिएगा आप एक अच्छा प्रिस्क्राइबर निश्चित ही बन जाइएगा। आज आप एक अच्छे होम्योपैथ बनिएगा। धन्यवाद। आपका भाई डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।